जय श्री हरि। बंधु धर्म की इस श्रृंखला में आज युग धर्म के विषय में चर्चा करते हैं। युग धर्म क्या होता है, आइए बताते हैं आपको शास्त्र के माध्यम से। श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद 12 और अध्याय 2 कलयुग के धर्म। आइए क्या कहते हैं इसमें बताते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, समय बड़ा बलवान होता है। ज्यों ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा त्यों त्यों उत्तरोत्तर धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति का लोप होता जाएगा। कलयुग में जिसके पास धन होगा उसी को लोग कुलीन, सदाचारी और सद्गुणी मानेंगे। जिसके हाथ में शक्ति होगी वही धर्म और न्याय की व्यवस्था अपने अनुकूल करा सकेगा। विवाह संबंध के लिए कुल, शील, योग्यता आदि की परख निरख नहीं रहेगी। युवक युवती की पारस्परिक रुचि से ही संबंध हो जाएगा, होने लगा। आप लोग देखिए, क्या कोई मर्यादा ऐसी है हर एक स्थान पे कि उसी कुल में विवाह करना है, अपने जैसा आपका शील है वैसे शील और वैसे कुल में विवाह करना है, ब्राह्मण ब्राह्मण से करे, क्षत्रिय क्षत्रिय से करे, कुल मिला के समान कुल में विवाह करना है? नहीं, किसी से भी कर रहे हैं, वर्ण संकर जातियां उत्पन्न हो रही है। तो ये कोई ऐसा कुछ नहीं रह जाएगा, अपनी रुचि से करेंगे, वही हो रहा है। व्यवहार की निपुणता सच्चाई और ईमानदारी में नहीं रहेगी। जो जितना छल कपट कर सकेगा वह उतना ही व्यवहार कुशल माना जाएगा। अब देखो भैया, जो सत्य बोलता है, जो निष्ठावान है, उसको तो लोग ढोंगी कहते हैं। उसको कहते हैं तुम्हें संसार से व्यवहार करना नहीं आता, तुम्हें व्यापार करना भी नहीं आता, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। खड़ूस भी कहते हैं उसे लोग। लेकिन जो छल कपट जानता है, जिसके साथ जैसा व्यवहार, अलग अलग व्यवहार कर लेता है हर एक के साथ, जिसको जैसा अच्छा लगे, उसे कहते हैं ये व्यवहार कुशल। स्त्री और पुरुष की श्रेष्ठता का आधार उनका शील संयम न होकर केवल रति कौशल ही रहेगा। ब्राह्मण की पहचान उसके गुण स्वभाव से नहीं, यज्ञोपवीत से हुआ करेगी। अब ब्राह्मण में जो गुण होने चाहिए, जो स्वभाव ब्राह्मण का है, विद्वत्ता होनी चाहिए, संयम होना चाहिए, शम, दम, सत्य इत्यादि जितने भी गुण होने चाहिए, वो नहीं बस जनेऊ लटका दो जैसे आर्य समाजी करते हैं। क्या क्या बनोगे? मैं तो महाराज ब्राह्मण बन जाओ। ब्राह्मण, अच्छा ठीक है, ब्राह्मण बन जाते हैं। जन्नत आर्य समाजी पूछते हैं ऐसा, अपनी इच्छा से ब्राह्मण बन जाओ तो लटका दिया, ये लो हो गए ब्राह्मण। वस्त्र, दंड, कमंडलू आदि से ही ब्रह्मचारी, सन्यासी आदि आश्रमियों की पहचान होगी और एक दूसरे का चिन्ह स्वीकार कर लेना ही एक से दूसरे आश्रम में प्रवेश का स्वरूप होगा। दंड धारण कर लो, कमंडलू धारण कर लो, वस्त्र धारण कर लो और अपने अपने आश्रम खोल लो। सन्यास की कोई पहचान नहीं, सन्यासी के कोई लक्षण नहीं, न शम है, इंद्रियों पर नियंत्रण है, न मन पर नियंत्रण है, न स्त्री त्याग है, न परिवार का त्याग है। आश्रम और खोल लो, बस क्या है, गेरुए वस्त्र पहन लो, ये सन्यास। सांसारिक क्रियाओं से मत हटो, उसमें लगे रहो, बस वो कपड़े पहन लो, वो सन्यास। जो घूस देने या धन खर्च करने में असमर्थ होगा उसे अदालतों में ठीक ठीक न्याय ना मिलेगा। मिलता है न्याय, कितने वर्षों में मिलता है। और जो बड़े लोगों के बच्चे होते हैं या बड़े लोग होते हैं, वो कर दिए जाते हैं मुक्त। जो बोलचाल में जितना चालाक होगा उसे उतना ही बड़ा पंडित माना जाएगा। शास्त्र ज्ञान से पंडित की पहचान नहीं होगी, जबानजोरी करने से होगी। असाधुता की, दोषी होने की एक ही पहचान रहेगी, गरीब होना। जो जितना अधिक दंभ पाखंड कर सकेगा उसे उतना ही बड़ा साधु समझा जाएगा। बाहर से देखने में जो जैसा होगा वो वैसा ही साधु। विवाह के लिए एक दूसरे की स्वीकृति ही पर्याप्त होगी। शास्त्रीय विधि विधान की, संस्कार आदि की कोई आवश्यकता न समझी जाएगी। अभी तो आप देख ही रहे हैं कि अभी कुछ संस्कार प्रचलन में है, लेकिन जब कलयुग और चरम पर आएगा तो पंडित जी को भी बुलाने की आवश्यकता नहीं रहेगी।
उसने स्वीकार कर लिया, उसने स्वीकार कर लिया, ठीक है कर लो, विवाह हो गया। आजकल क्या हो रहा है, थोड़ा कम हुआ है। क्या, पहले पंडित जी 2-3 दिन में विवाह कराते थे, 6 महीने बारातें रुकती थी, फिर ये कम हुआ, अब बारात तो तुरंत ही लौट जाती है, रात को ही या सुबह। और पंडित जी पहले 5 घंटे पढ़ते थे, 4 घंटे विवाह, अब कहते हैं पंडित जी जल्दी करो, आधा घंटे में करो। एक स्थान पर तो हनुमान चालीसा से विवाह पढ़ाएंगे, तो इनकी आवश्यकता नहीं रह जाएगी। स्त्री ने स्वीकार कर लिया, पुरुष ने स्वीकार कर लिया, ठीक है हो जाए विवाह। बाल आदि संवार कर कपड़े लत्ते से लैस हो जाना ही स्नान समझा जाएगा। आते तो हैं आजकल कार्यालयों में सभी स्थानों पर लोग इत्र छिड़केंगे, बाल संवार लेंगे, कपड़े अच्छे पहन लेंगे, बस स्नान की कोई आवश्यकता नहीं, 2-3 दिन में हो रहा है स्नान। लोग दूर के तालाबों को तीर्थ मानेंगे और निकट के तीर्थ गंगा, गोमती, माता पिता आदि की उपेक्षा करेंगे। आप देख ही रहे हैं, घर में माता पिता आदि की लोग उपेक्षा करते हैं, उनसे जबान लड़ाते हैं, यूं चाहते हैं कि वो हमारे अनुकूल चले, स्वतंत्रता उनकी भंग कर देते हैं। पास में तीर्थ होगा गंगा यमुना आदि, उसे नहीं मानेंगे, दूर जाएंगे, क्यों, घूमने की लत लगी रहेगी। सिर पर बड़े बड़े बाल का कुल रखना ही शारीरिक सौंदर्य का चिन्ह समझा जाएगा और जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ होगा अपना पेट भर लेना। जो लोग गीता जी के कर्म कौशल का उदाहरण देते हैं वो यही कहते हैं, अरे कमाओ, कर्म की पूजा है, लेकिन उनका ध्यान कहाँ है, उस पैसे पर, लालच पर। वही सबसे उत्तम कौशल है। मन में वैराग्य हो उसको लोग नहीं मानेंगे, अरे बेकार आदमी है, काम करना नहीं जानता, इस पे काम हो नहीं रहा है, इसलिए मन में इसके वैराग्य आ गया। योग्यता चतुराई का सबसे बड़ा लक्षण यह होगा कि मनुष्य अपने गुणों का पालन कर ले। धर्म का सेवन यश के लिए किया जाएगा, धर्म इसलिए किया जाएगा मेरा नाम हो, देखो इतना दान करता है। इस प्रकार जब सारी पृथ्वी पर दुष्टों का बोलबाला हो जाएगा, तब राजा होने का कोई नियम न रहेगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र में जो बलि होगा वही राजा बन बैठेगा। आज तो है भी यही, कौन सा राजा ये देख के बन रहा है कि क्षत्रिय है या नहीं। ये सब व्यवस्था कुछ नहीं रही, न्यायपालिका विद्यमान है, वो इस सब का खंडन कर देती है। उस समय के नीच राजा अत्यंत निर्दय एवं क्रूर होंगे, लोभी तो इतने होंगे कि उनमें और लुटेरों में कोई अंतर ना किया जा सकेगा। पेट्रोल के दाम देखो, 100 से ऊपर चले गए, और पहले देखते तब भी बहुत चले गए। तो ये राजा हैं या लुटेरे हैं हमें तो पता नहीं, तब इसमें हित है या विकास है, और इनसे पहले वाली सरकारों में क्या था ये भी आप जानते हैं, कौन कितना कैसा व्यक्ति है। अभी आप देख लें कि जो आप चूसा जा रहा है जनता को, उससे वे प्रजा की पूंजी एवं पत्नियों तक को छीन लेंगे। उनसे डरकर प्रजा पहाड़ों और जंगलों में भाग जाएगी। उस समय प्रजा भांति भांति के शाक, कंद, मूल, मांस, मधु, फल फूल और बीज गुठली आदि खा कर अपना पेट भरेगी। जब कलयुग का और प्रचंड समय आएगा, कभी वर्षा न होगी, सूखा पड़ जाएगा, तो कभी कर पर कर लगाए जाएंगे, कभी कड़ाके की सर्दी पड़ेगी तो कभी पाला पड़ेगा, कभी आंधी चलेगी, कभी गर्मी पड़ेगी तो कभी बाढ़ आ जाएगी। इन उत्पातों तथा आपस के संघर्ष से प्रजा अत्यंत पीड़ित होगी, नष्ट हो जाएगी। लोग भूख प्यास तथा नाना प्रकार की चिंताओं से दुखी रहेंगे। रोगों से तो उन्हें छुटकारा ही न मिलेगा। कलयुग में मनुष्यों की परमायु केवल 20 या 30 वर्ष की होगी। अब देखो 60-70 तक सिमट गई है, 100 से और कम हो जाएगी। परीक्षित, कलिकाल के दोष से प्राणियों के शरीर छोटे छोटे, क्षीण और रोगग्रस्त होने लगेंगे। वर्ण और आश्रम का धर्म बतलाने वाला वेद मार्ग नष्ट प्राय हो जाएगा। वर्ण आश्रम को मानता है कोई? वर्ण के अनुसार चलता है। क्षत्रिय वर्ण के लोग, वैश्य या शूद्र वर्ण के लोग ब्राह्मणों को गाली देते हैं, अपशब्द कहते हैं, तू तड़ाक करके बोलते हैं। ब्राह्मण भी उनमें स्नेह नहीं रखते। वैश्य और क्षत्रिय का आपस का व्यवहार भी ऐसा हो गया। धर्म में पाखंड की प्रधानता हो जाएगी। राजे महाराजे डाकू लुटेरों के समान हो जाएंगे। मनुष्य चोरी, झूठ तथा निरपराध, हिंसा आदि नाना प्रकार के कुकर्मों से जीविका चलाने लगेंगे। निरपराध प्राणियों की हिंसा करने से जीविका तो चल ही रही, चमड़े के कपड़े बन रहे हैं, जीवित अवस्था में उन्हें मारा जा रहा है, मांस बेचा जा रहा है, ये सब चीजें। तो चारों वर्णों के लोग शूद्रों के समान हो जाएंगे। जैसा आचरण शूद्रों के लिए बताया गया है वैसे ही चारों वर्णों के लोग हो जाएंगे। गौएं बकरियों की भांति छोटी छोटी और कम दूध देने वाली हो जाएंगी। वानप्रस्थी और सन्यासी आदि विरक्त आश्रम वाले भी घर गृहस्थी जुटाकर गृहस्थों का सा व्यापार करने लगेंगे। वानप्रस्थी और सन्यासी गृहस्थों का सा व्यवहार करेंगे घर जुटाकर। क्या हो रहा है? आश्रम मठ बड़े बड़े खुले, वहां क्या कर रहे हैं वानप्रस्थी सन्यासी?
घर जुटा रहे हैं, सामग्री जुटा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। जिनसे, ये उन्हीं के लिए कह रहा हूँ जिनमें लोभ है, जिनमें लोभ नहीं है उनके लिए, जिनसे वैवाहिक संबंध है उन्हीं को अपना संबंधी माना जाएगा। धान, जौ, गेहूं आदि धान्य के पौधे छोटे छोटे होने लगेंगे। वृक्षों में अधिकांश शमी के समान छोटे और कटीले वृक्ष ही रह जाएंगे। बादलों में बिजली तो बहुत चमकेगी परंतु वर्षा कम होगी। गृहस्थों के घर अतिथि सत्कार या वेद ध्वनि से रहित होने के कारण अथवा जनसंख्या घट जाने के कारण सूने सूने हो जाएंगे। वेद ध्वनि होनी बंद हो गई, कोई अतिथि आता है उसे भोजन कराना बंद हो गया, तो ऐसे सूने हो गए घर। परीक्षित अधिक क्या कहें, कलयुग का अंत होते होते मनुष्य का स्वभाव गधों जैसा दुष्ट बन जाएगा। लोग प्राय गृहस्थी का भार ढोने वाले और विषयी हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में धर्म की रक्षा करने के लिए सत्व गुण स्वीकार करके स्वयं भगवान अवतार ग्रहण करेंगे। प्रिय परीक्षित, सर्वव्यापक भगवान विष्णु सर्वशक्तिमान है। वे सर्व स्वरूप होने पर भी चराचर जगत के शिक्षक सद्गुरु हैं। वे साधु सज्जन पुरुषों के धर्म की रक्षा के लिए उनके कर्म का बंधन काटकर उन्हें जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने के लिए अवतार ग्रहण करते हैं। उन दिनों शंबल ग्राम में विष्णु यश नाम के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण होंगे। उनका हृदय बड़ा उदार एवं भगवत भक्ति से पूर्ण होगा। उन्हीं के घर कल की भगवान अवतार ग्रहण करेंगे। तो ये 18 श्लोक तक आपको बताया। अगले चलचित्र में इसी को निरंतर प्रारंभ करेंगे क्योंकि चलचित्र बहुत बड़ा हो जाएगा और फिर आपको उससे अगले चलचित्र में दिखाएंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।